कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान मध्य प्रदेश बोर्ड का इतिहास का जो खंड है उसका अध्याय 7 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस पार्ट के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझेंगे और जो एग्जाम में आते हैं हम उन प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न उत्तर इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय की जो चारों जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1, 3, 5 ये बहुत महत्वपूर्ण है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 और 2 दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से हम पहले समझेंगे और आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, आपको यहीं पे नोट करना है कॉपी में। तो बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हमें उन जगहों के नाम बताना है। ठीक है, उन जगहों या उन क्षेत्रों के नाम बताना है जहां पे जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, वो सबसे ज्यादा व्यापक रूप से हुआ था। व्यापक रूप से यानी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको युद्ध को लड़ा था और बहुत ज़्यादा वो संग्राम फैला था। ठीक है, और अथवा या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो उत्तर हमको इसका ऐसा लिखना है, इसके उत्तर है कौन कौन से क्षेत्र थे। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, जगदीशपुर, बिहार। ठीक है, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर, जो कि कहाँ है, बिहार में। तो आपको ये प्रश्न याद कर लेना है क्योंकि ये 2015 में आया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब दूसरा प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो हमें उन नेताओं के नाम बताने हैं या उन लीडर के नाम बताने हैं जिन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस पे लोगों का मार्गदर्शन किया था, उन्होंने युद्ध को लड़ा था। ठीक है, उनके प्रमुख नेताओं के नाम बताने हैं। तो उत्तर है पहला मंगल पांडे किसके नेता थे, सैनिक विद्रोह जो हुआ था मेरठ में। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो कि उस समय मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ये दिल्ली में थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय लिखना है आपको, द्वितीय लिखना नहीं भूलिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी। ठीक है, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी। कुंवर सिंह, अहमदुल्ला खां, रंगा बापूजी गुप्त, सोनाजी पंडित, नाना फडणवीस, गुलाम गौस आदि। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद करना है। कैसे याद करना है, मंगल पांडे हुए, फिर बहादुर शाह जफर हुए, बहादुर शाह जफर द्वितीय भी लिखना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई है तो तात्या टोपे तो आएंगे ही और नाना साहेब भी आएंगे। फिर बेगम हजरत महल, ठीक है, ये दोनों महिलाएं थी, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। ठीक है, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला खां, रंगा बापू जी गुप्त, सोनाजी पंडित, नाना फडणवीस, गुलाम गौस आदि। ठीक है, तो अब हमें 1800 प्रश्न 3 पे आते हैं। ये प्रश्न 2014, 18, 19 में आया है, तो ये बहुत जरूरी प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर जो 3 है, तो देखो बच्चों इसमें प्रश्न में क्या पूछा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक यानी कि तुरंत, ऐसा क्या हुआ कि तुरंत संग्राम इतनी तेजी से फैल गया। ठीक है, तात्कालिक यानी कि तुरंत में होने वाला कारण क्या था। ठीक है, तो उत्तर हमें ऐसा लिखना है, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तो बच्चों देखो हुआ क्या, बैरकपुर छावनी, ठीक है, एक जगह है, तो उसमें हुआ क्या, तो जो मंगल पांडे और जो अन्य सैनिक थे, ठीक है, देखो क्या था कि जो ब्रिटिश की जो सेना थी, ठीक है, ब्रिटिशों ने हमको गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था, तो उनकी जो सेना थी उसमें क्या था कि जो आधे वो जो बहुत सारे सैनिक थे वो भारतीय थे। भारतीय में भी दोनों थे, हिंदू थे और मुस्लिम थे। और जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, जो बाहर के थे, यूरोप में रहने वाले जो गोरे सैनिक थे, वो बहुत कम थे। तो हुआ क्या, जो कारतूस होती थी, ठीक है, कारतूस, ठीक है, उसमें क्या था, जो गाय, ठीक है, वो मतलब चर्बी थी। और मंगल पांडे कौन थे, पंडित थे। अब पंडित लोग चर्बी को खाते नहीं हैं,
ठीक है, तो उसको क्या होता था कि वो कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने क्या किया, मना कर दिया, क्योंकि वो पंडित थे। तो और उनको जबरदस्ती बोले कि अगर तुम नहीं छीलोगे, उसको मुंह से नहीं करोगे कारतूस को, तो तुमको सजा मिलेगी। तो उसने जो क्या करा, वो कारतूस ली, मतलब जो बंदूक ली, और जो अधिकारी था उनका, जो उच्च अधिकारी था, उसी को गोली मार दी। तो और बाकी जो हिंदू सैनिक थे वो भी भड़क गए। तो इस तरीके से अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बाकी सैनिक भी भड़क गए, क्योंकि मंगल पांडे उनके दोस्त थे और बाकी सैनिक भी हिंदू थे, तो बोल भी ऐसा चर्बी को अपने मुंह से नहीं छीलते। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मंगल पांडे को जो बाकी जो दूसरे बड़े अधिकारी थे उनने फांसी पे चढ़ा दिया। कब चढ़ाया, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो क्या हुआ, जो बाकी सैनिक थे वो एकदम विद्रोह कर गए, उनको गुस्सा आ गई कि हम हिंदू है तो और तुम हमको ये सब काम करवा रहे हो, हमको नहीं करना। तो ये तात्कालिक कारण बना। तो कहाँ से शुरू हुई थी बच्चों ये बात, बैरकपुर छावनी में। कब, 29 मार्च 1857 को। ठीक है, मंगल पांडे नामक का जो सैनिक था उसने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और उत्तेजित होकर, कारतूस एक तरीके का हथियार होता है। ठीक है, और उत्तेजित होकर, मतलब गुस्से में आकर उसने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जो उसको फोर्स कर रहे थे ना जबरदस्ती कि तुमको भरना ही पड़ेगा, तो उनने उनकी हत्या कर दी। और फलस्वरूप क्या हुआ, उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो जो बाकी सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी आंसर है, ये आपके आगे आने वाले प्रश्न उत्तर में भी काम आएगा। अब प्रश्न 4, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट हुए। ये 2011 और 13 में आया है। तो बच्चों इसको ना अच्छे से आप समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। ठीक है बच्चों, देखो पहले उस समय की बात है, उस समय भारत आज़ाद नहीं था। ठीक है, भारत की जो ज़्यादातर जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो भारत में क्या था कि बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी। कुप्रथाएं जैसे कि कौन कौन सी कुप्रथा चल रही थी, सती की कुप्रथा। ठीक है, सती, तो इसमें होता क्या था, जैसे कि कोई महिला रहती थी। ठीक है, महिलाओं के साथ होता था, महिला का अगर पति मर जाता था तो उस महिला को भी उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती की कुप्रथा थी। ठीक है, और भी महिलाओं के साथ बहुत सारी कुप्रथाएं होती थी, जैसे कि बच्चियों की जल्दी उम्र में शादी करवा देती थी। ठीक है, बाल विवाह। ठीक है, और बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी। तो अंग्रेज क्या थे, अत्याचारी तो थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ये जो कुप्रथाएं हैं उनको बंद करने का प्रयास किया था। और उस समय भारत के लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे कहा जाए, बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी सोच के थे। ठीक है, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं आया कि कोई बाहर वाला व्यक्ति उनके धर्म, उनको लगता था कि ये जो प्रथाएं हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, ये उनके धर्म की प्रथा है। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बाहर वाला आकर हमारी इन प्रथाओं को बंद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और होता क्या था कि उस समय ऐसा एक वहम था लोगों का कि वो लोग मानते थे कि जैसे कि कोई व्यक्ति समुद्र पार कर लेता है तो वो अपवित्र हो जाता है। तो अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, तो वो समुद्र पार करके आए थे। ठीक है, और ये इंडिया था। ठीक है, ये इंडिया, अब मेरे को अच्छे से बनाते तो आता नहीं है। ठीक है, ये इंडिया था और इधर था यूरोप और यहाँ था समुद्र। ठीक है, अब जब भी अंग्रेजों को यूरोप में कोई युद्ध लड़ना होता था तो वो क्या करते थे, भारत से सैनिक ले जाते थे। ठीक है, भारत से सैनिक कहाँ ले जाते थे, यूरोप ले जाते थे। तो उनको समुद्र की दूरी तय करके जाना पड़ता था। तो जो भारतीय सैनिक थे और जो उनका परिवार था वो इस चीज़ के बहुत खिलाफ था, क्योंकि भारतीय सैनिकों का मानना था कि अगर हम समुद्र पार कर लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था, और इसलिए तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया भारत के लोगों को। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, प्रश्न क्या है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे। ठीक है, उत्तर, कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। ठीक है, तो कंपनी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की जो सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत को चलाती थी। ठीक है, उसने क्या किया था, कंपनी सरकार ने, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसने सामाजिक कुरीतियाँ यानी कि जो उस समय भारत के समाज में जो कुरीति थी, यानी कि जो अच्छी रीतियाँ नहीं थी, ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। अब सरकार ने क्या किया, जो
अंग्रेज सरकार थी उन्होंने कदम भी उठाए और कानूनों को भी लागू किया। यानी कि मतलब अगर कोई ये काम करेगा, जैसे कोई सती प्रथा मतलब सती प्रथा को करने की कोशिश करेगा या बाल विवाह करवाएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा या उसको सजा मिलेगी। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण के भारतीयों को अंग्रेजों का उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना उनमें रोष उत्पन्न करने वाला था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो भारतीय थे, यानी कि जो अपनी परंपराओं को बहुत मानते थे। ठीक है, जो अपने उनको लगता था कि ये सारी धर्म की चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, इन सारी कुरीतियों को बहुत मानते थे, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो अंग्रेज हैं वो उनकी जो परंपरागत चीज़ें उनमें हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनमें रोष उत्पन्न हो गया, यानी कि मतलब गुस्सा उत्पन्न होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु सुविधाओं का प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष था। और साथ साथ क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश कहाँ पे रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे, तो वहाँ पे जो धर्म चलता था वो कौन सा धर्म था बच्चों, ईसाई धर्म था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या की, भारतीयों में अपना मतलब भारतीय लोग ताकि उनकी बात माने, विद्रोह ना करे, तो उन्होंने क्या करी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया और बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, धर्म परिवर्तन करवाया हिंदुओं का। तो जो बाकी हिंदू थे, जो बहुत कट्टरवादी वाले हिंदू थे, ठीक है, ये लोग जानबूझ के कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहा था, ब्रिटिश, ताकि वो लोग हिंदू धर्म को मतलब वो कर सके। तो वो क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, किसका, हिंदुओं का, उनको ईसाई बना रहे थे। और जो शिक्षण संस्थान था, जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, जो बच्चे आते थे उनको ईसाई धर्म की शिक्षा देते थे, जिससे क्या होते थे, जो हिंदू बच्चे थे उनका ईसाई धर्म के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो जो बाकी जो लोग थे, जो परंपरागत लोग थे, जो अपनी परंपराओं को बहुत मानते थे, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, तो जिसके कारण भारतीयों में बहुत ज़्यादा अधिक असंतोष पैदा होने लगा। कोई बाहर का व्यक्ति आके हमारे धर्म के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, जबरदस्ती हमारे बच्चे को दूसरे धर्म की शिक्षा दे रहा है। ठीक है, प्रलोभन दे रहे थे, सुविधाओं, धर्म परिवर्तन, जैसे कि वो लोग क्या करते थे, जो धर्म परिवर्तन कर लेता था उसको प्रलोभन दे देते थे कि आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, है ना, और आपको ये सुविधाएं मिलेगी। तो इसके कारण जो थे भारतीय लोग बहुत असंतोष थे। तो हम फिर से पढ़ते हैं इसको। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। तो जो हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी। ठीक है, तो उसने क्या करे, सोचे कि सामाजिक कुरीतियों को अंत करते हैं और कानून लाते हैं। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि जो भारतीय थे, उनको अंग्रेजों का उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना उनमें रोष उत्पन्न करने वाला था। रोष यानी कि गुस्सा उत्पन्न करने वाला था, असंतोष उत्पन्न करने वाला था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार यानी कि फैलाना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, फैलाना, उसके भाषण देना, धर्म परिवर्तन हेतु सुविधाओं का प्रलोभन देना। ठीक है, मतलब ऐसे सुविधा और प्रलोभन देते थे कि अगर तुम ईसाई धर्म में आ जाओगे तो तुमको ये सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना। ठीक है, शिक्षण जो संस्थान, जैसे कि कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, ठीक है, उसमें वो लोग ईसाई धर्म के बारे में अच्छी शिक्षा देते थे। ठीक है, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में असंतोष था। तो जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय में असंतोष था। तो यही हमारा प्रश्न था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीयों को क्यों असंतोष हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हमको मिल गया। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और लिख लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यही वीडियो को रोककर लिख लीजिए कॉपी में। तो अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो प्रश्न नंबर 1 है, 3 है और 5 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। तो देखो बच्चों, संग्राम जो 1857 का जो संग्राम है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि पहला स्वतंत्रता का संग्राम यानी युद्ध, स्वतंत्रता के लिए यानी आज़ादी के लिए किया गया युद्ध क्यों कहा जाता है, और पहला क्यों कहा जाता है। वो तो हमको पता है कि युद्ध है, लेकिन पहला क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसके पहले भी ना बहुत सारे जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, लेकिन 1857 में ऐसा क्या खास बात है कि उसको पहला कहा जाता है, प्रथम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसके पहले ही बहुत सारे राजा थे, टीपू सुल्तान थे, मराठा थे,
ठीक है। शिवाजी के जो वंशज थे वो लोग थे, ठीक है। और इधर जो बंगाल के नवाब थे, इन लोग ने भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। लेकिन 1857 में कब भी पहला क्यों कहा जाता है, तो हमको ये पढ़ना है। तो अब हम इसका उत्तर देखो, ये 2011 में आया और 2017 में आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे, समझेंगे। आप भी बच्चों इस प्रश्न को लिख लीजिए, ठीक है। भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी, एक सेकेंड, ठीक है। भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी, ठीक है। तो भारत का जो पहला प्रभावशाली आंदोलन जो था 1800 यानी प्रभावशाली यानी कि जिसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, वो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, ठीक है। ये भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था, ठीक है। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो इस क्रांति से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा फैला और बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रभाव डाला। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो अंग्रेजों की जो जड़ें थी वो हिल गई थी, यानी वो लोग को होश खो दिए थे उन लोगों ने। इससे पहले भी बेल्लोर, बैरकपुर तथा बुंदेलखंड में विद्रोह हुए, जिनको अंग्रेजों ने कुचल दिया। किंतु इन विद्रोहों से 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिली। तो इसके पहले ही बहुत सारी जगहों पे विद्रोह हुए थे। कौन कौन सी जगह थी बच्चों, वो था बेल्लोर था, बैरकपुर था और बुंदेलखंड था। यहाँ पे पहले भी विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ये अलग अलग टाइम पे हुए थे। जैसे कि कभी बैरकपुर में हुआ, फिर उसके 5-6 महीने बाद कब हुआ, बैरकपुर बेल्लोर में हुआ, फिर उसके थोड़े दिन बाद बुंदेलखंड में हुआ। ये कहीं पे भी एक साथ नहीं हुआ। तो पहले उन्होंने क्या करे, पहले बैरकपुर गए, वहाँ का विद्रोह कुचल दिया। फिर वो लोग गए बुंदेलखंड, वहाँ का विद्रोह को कुचल दिया। फिर वो लोग दूसरी जगह गए, बेल्लोर गए, वहाँ का विद्रोह कुचल दिया। यानी कि सब अलग अलग टाइम पे हुए थे, ठीक है। तो हुआ क्या था, अब ठीक है, अब ठीक से दिख रहा है ना, हाँ अब ठीक से दिख रहा है। हाँ, कैमरे का एंगल थोड़ा सही कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इन सारे विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया। लेकिन जो 1857 ईस्वी के जो क्रांतिकारी थे, उनको इन विद्रोह से प्रेरणा मिली कि यार वो लोग जब कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन क्रांतिकारियों को उनसे प्रेरणा मिली। वीर सावरकर, अशोक मेहता तथा अन्य भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। तो जो इतिहासकार थे, इतिहासकार यानी कि जो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, उनको इतिहासकार बोलते हैं। तो जैसे कि इतिहासकार कौन, वीर सावरकर, अशोक मेहता तथा जो अन्य भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने जो 1857 की जो क्रांति थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, ठीक है। देखो बच्चों, पहले क्या था, जो इतिहासकार हैं, ठीक है, वो 2 हिस्सों में बटे हैं, ठीक है। 1857 को लेकर 2 हिस्सों में बटे हैं। जो इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार हैं, उनका बोलना है कि जो 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम थी, प्रथम क्रांति थी, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो हमको यही बताना है कि जो प्रथम है, जो इतिहासकार है, प्रथम कौन कौन मानता है, जैसे कि सावरकर हुआ, ठीक है, अशोक मेहता जैसे जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि जो 1857 की जो क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और जो बाकी है उनका मानना है कि नहीं है, जो वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं। तो हमको बताना कि जो लोग हैं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं वो क्यों मानते हैं, तो यही हमको इसमें लिखना है। तो हम, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, ठीक है। इस क्रांति में उठ खड़ा होने के कारण न चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करना था और न ही कुछ भारतीय शासकों का व्यक्तिगत स्वार्थ था, वरन जन साधारण में वह असंतोष की भावना थी जो पिछले 100 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के कारण उत्पन्न हो रही थी। इन इतिहासकारों का विचार है कि विस्फोट की सामग्री काफी समय पहले से ही इकट्ठा होती आ रही थी, केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो चर्बी वाले कारतूसों से मिल गई। इसलिए 1857 की इस महान क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह न कहकर पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये राष्ट्रीय आंदोलन कहना ही उचित होगा। तो जो इतिहासकार नहीं मानते हैं कि जो 1857 की क्रांति है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, वो क्या मानते हैं, वो इसको बोलते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है वो क्या है, सैनिक विद्रोह है, क्योंकि सैनिक ने विद्रोह किया था मंगल पांडे के कारण, ठीक है।
क्योंकि उसमें क्या था, कारतूस चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, चर्बी किसकी थी, गाय और सुअर की चर्बी थी। तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, हिंदू और जो मुस्लिम सैनिक थे। तो जो कुछ इतिहासकार बोलते हैं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ बोलते हैं ये सैनिक विद्रोह है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो बच्चों देखो, जिन जिन जगह जो लोग मानते हैं प्रथम है, उसका कारण तो ये है क्योंकि सभी जो है उन्होंने इकट्ठा काम किया, सब लोगों ने अंग्रेजों को हिला दिया। लेकिन जो नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते? ठीक है, वो बोलते हैं ये जो क्रांति थी, क्रांति का मतलब क्या होता है, जब पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठा हो। ठीक है, सभी लोग जो है एक साथ मिलकर लड़े किसी विदेशी ताकत के खिलाफ, सब लोग की मर्जी होती, तब उसको क्रांति बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रांति जो है वो जनता से जुड़ी हुई होती है। तो जो लोग हैं जो नहीं मानते, वो लोग का बोलना ये है कि जो क्रांति थी वो सिर्फ सैनिक विद्रोह था, क्योंकि सैनिक विद्रोह भी इसलिए नहीं था कि बाहर के लोग हम पे आके शासन कर रहे थे, वो उनके धर्म के कारण था, क्योंकि उसमें चर्बी वाली कारतूस थी और कुछ राजा थे जिनका निजी स्वार्थ जो था अंग्रेजों ने वो किया था, उनके राज्य में हस्तक्षेप किया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और जैसे कि बेगम हजरत महल। लेकिन ये लोग का जो बोलना है कि ये मतलब केवल जो था वो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, कुछ भारतीय शासकों का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, और ना ही चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करना था। ठीक है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि इस क्रांति का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को मतलब चर्बी की कारतूस का प्रयोग करने के लिए बोला गया, और कुछ भारतीय शासक थे जिनका राज्य छीन लिया गया। ठीक है, और ना ही जनसाधारण की, जबकि ये जनसाधारण में वह असंतोष की भावना थी जो पिछले 100 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के कारण उत्पन्न हो गई थी। तो जो भारतीय की जो जनता थी, जो आम जनता थी, ठीक है, उनमें जो अंग्रेजों के अत्याचार थे उनके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था। इन इतिहासकारों यानी कि जो बोलते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है, मतलब जो जैसे कि सावरकर हुआ, अशोक मेहता हुआ, उनका विचार है कि जो विस्फोट की जो सामग्री थी वो काफ़ी पहले से इकट्ठा होती आ रही थी। विस्फोट की सामग्री यानी कि जो जनता के मन में जो असंतोष था, ठीक है, वो बहुत पहले से इकट्ठा होता आ रहा था। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, कोई आपको रोज रोज मार रहा है, रोज रोज परेशान कर रहा है, तो आप क्या होता है, रोज रोज सहन करते हो, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से कोई सामने वाला व्यक्ति आपका जो मतलब कुछ ऐसा कर देता है कि जो आपका जो संतोष है, ठीक है, जो आपका जो धैर्य है वो टूट जाता है। तो वही इसमें कहा गया है, इस इकट्ठा होती आ रही थी, इसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो चर्बी वाले कारतूसों से मिल गई। लेकिन फिर क्या हुआ, चर्बी वाले कारतूसों की बात आई तो एकदम से लोगों को जो गुस्सा इकट्ठा होता आ रहा था वो फूट गया। ठीक है, इसलिए 1857 की इस महान क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह ना कहकर पहला स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहना ही उचित होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ कि मतलब हमने देखा कि दो गुट हैं इतिहासकारों के जो मानते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है, और कुछ है जो कि नहीं मानते कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। जो मानते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, उनका बोलना ये है कि मतलब इसमें पूरी जनता इकट्ठी हुई थी। ठीक है, और जो नहीं मानते उनका बोलना ये केवल सैनिक विद्रोह था, इनका मतलब कोई ऐसा नहीं था कि बाहर के लोग आके हम पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, और उनका बोलना ये था कुछ राजाओं थे, ये मतलब कुछ शासक थे जैसे कि रानी लक्ष्मी, जिन्होंने इस विद्रोह को सपोर्ट किया, ठीक है, इसको सहयोग दिया, उनका इसलिए वो लोग इसमें इसलिए शामिल हो क्योंकि उनका जो राज्य है वो छीन लिया गया था। वहीं बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनका राज्य नहीं छीना गया था, ठीक है, जिनकी अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी, उन्होंने सहयोग अंग्रेजों को किया, भारत के लोगों का नहीं किया। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में हम बाकी के बचे हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई वीडियो में या आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कुछ राजाओं थे, ये मतलब कुछ शासक थे जैसे कि रानी लक्ष्मी, जिन्होंने इस विद्रोह को सपोर्ट किया, ठीक है, इसको सहयोग दिया, उनका इसलिए वो लोग इसमें इसलिए शामिल हो क्योंकि उनका जो राज्य है वो छीन लिया गया था। वहीं बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनका राज्य नहीं छीना गया था, ठीक है, जिनकी अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी, उन्होंने सहयोग अंग्रेजों को किया, भारत के लोगों का नहीं किया। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में हम बाकी के बचे हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई वीडियो में या आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।